ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ समझ में आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो बटेर पालन से संबंधित रहने वाली है और आज हम आ गए हैं बिहार की राजधानी पटना प्रखंड जो है, जो तहसील आप कह सकते हैं, फुलवाड़ी शरीफ में आता है। और पिंटू जी हैं, हालांकि मनोज जी के नाम से लोग इनको जानते हैं। घर में लोग, गांव के जो इनके साथी हैं, वो पिंटू जी कहते हैं। दोस्तों, ये पिछले 1 वर्ष से बटेर पालन का काम कर रहे हैं और पिछले 10 वर्ष से मछली पालन का काम कर रहे हैं। कह सकते हैं कि एक तरह से समेकित कृषि को इन्होंने अपनाया है। धान गेहूं जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है वो तो करते ही हैं, गन्ने का भी है, साथ में अपने 10 साल से मछली पालन का काम कर रहे हैं और पिछले 1 वर्ष से बटेर पालन का काम कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बटेर पालन के बारे में ही बात करेंगे कि लगभग कितना मुनाफा कमाते हैं। लगभग 1500 कैपेसिटी की 1500 क्षमता का बटेर का फार्म इनका है। लगभग अभी 1200-1300 जहाँ अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पे है। नीचे जो है वो मांस पर्पस से रखे हुए हैं जो, और ये ऊपर वाला जो है वो अंडे वाला है। आज हम बात करेंगे कि बटेर पालन में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, लगभग कितना खर्च आ जाता है एक बटेर को तैयार करने में, और जब बेचते हैं तो अगर थोक में बेचें तब कितना मुनाफा होता है और रिटेल में बेचें तब क्या मुनाफा होता है। लगभग इसकी हम मार्केटिंग कैसे करेंगे, इसके बारे में भी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमेंट लोग यही कहते हैं कि बटेर को बेचने में समस्या आती है। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। हमारे फार्म पर भी आपका स्वागत है सर। थोड़ा सा अपना परिचय नाम के साथ जो ये आपका पूरा पता है वो हमारे व्यूवर्स को बता दीजिए। हमारा गांव धुपारचक है, फुलवाड़ी थाना में पड़ता है और हम पिंटू जी बोल रहे हैं। लगभग 1 साल से सर हम कर रहे हैं कारोबार। पिछले 1 वर्ष से बटेर का पालन कर रहे हैं। 1 साल से बटेर का पालन कर रहे हैं। और इसके साथ साथ इसके पहले क्या कर रहे थे? इसके पहले सर खेती कर रहे थे, 10 बीघा 20 बीघा धान रोपते हैं, गन्ना भी रोपते हैं 5 बीघा, और 10 साल से मछली भी पोस रहे थे। तो इसमें थोड़ा बुझाया हमको मुनाफा ज़्यादा है, तो इसमें हम इधर लग गए हैं साल भर से और पोस रहे हैं, कंटिन्यू पोस रहे हैं सर। ये जो इस चूजा वगैरह कहाँ से इसका मंगवाते हैं? चूजा तो सर अपने पास अभी है। पहले तो हम लेते थे मार्केट से, 10 रुपया करके देता था। अभी अपने मशीन से बच्चा निकाल के पोस रहे हैं सर। अभी आपके पास हैचरी है? अभी हैचरी मेरे पास है, उपलब्ध है। लगभग अगर बात करें कि तकरीबन, जैसे आपके पास तो चूजा है, हैचरी है, लगभग बात करें तो आपके पास हैचरी है तो आप चूजा आपके पास हो जाता है। जो हमारे व्यूवर्स हैं जो इसमें आना चाहते हैं तो उनको एक मोटी हमारी कोशिश रहती है कि कोई भी चीज़ हम जानकारी दें तो ताकि हर एक हमारे व्यूवर्स तक सही जानकारी पहुंचे। तो लगभग अगर एक चूजे की बात करें सर, तो कितने में एक चूजा, अगर कोई भी पालन शुरुआत करना चाहता है तो एक चूजे की क्या कीमत रहती है? औसत एक बताइए। अभी 12 रुपया चल रहा है सर एक बच्चे का। लगभग 10 से 15 का रेंज रहता है। हाँ, पर पीस बात वही 12 रुपया 13 रुपया धर के चाहिए, अभी चल रहा है रेट अभी। और कितने दिनों में एक बटेर तैयार हो जाता है? ये सर 25 से 30 दिन में तैयार हो जाएगा। ये अगर मांस पर्पस से कोई करता है तो 25 से 30 दिन में? हाँ, मांस के लिए 25 से 30 दिन में तैयार हो जाएगा। और एक मान लीजिए तक हम अगर मोटी समझे तो 28 दिन रखते हैं, तो क्या कितना खिलाने में उसका खर्च आएगा? एक बटेर 350 ग्राम दाना खाएगा तो तैयार हो जाएगा। 350 ग्राम 300 ग्राम खाएगा। हाँ, अभी सर जो फीड जो आप दे रहे हैं तो लगभग क्या कीमत पड़ जा रहा है फीड का अभी? वो अभी सर 2700 रुपये 50 kg का बैग हो रहा है अभी। मतलब 5400 का 5400 का 1 क्विंटल। दाना। हाँ, 54 रुपये दाना पड़ गया 1 क्विंटल। यानी 15-16 रुपये का दाना एक खा जाएगी एक बटेर। हाँ, 16 रुपये का दाना खाएगा। 16 या 18 रुपये रख लीजिए, 2 रुपये ज़्यादा ही रखिए, 18 रुपये रख के चलिए। हाँ, 16-18 के बीच में खाएगा दाना। मतलब अगर बात करें तो मोटी एक बटेर को तैयार करने में 30-32 रुपये खर्च आ जाता है। हाँ, 30-32 रुपये खर्च गिर जाएगा। और अगर थोक में बात करें सर, होलसेल में अगर कोई बेचे इसको तो क्या रेट पड़ जाता है? 45 से 50 रुपये के हिसाब से बिकेगा थोक में। हाँ, थोक में। और अगर रिटेल में बेचे तो? रिटेल में 60 रुपया पीस सर बेचते हैं। मतलब अगर थोक में भी बेचे तो मोटी हम 18 रुपये 15 रुपये 18 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा। हाँ, 15 रुपये 18 रुपये फ़ायदा हो जाएगा। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि अगर आप ये शायद ही कोई ऐसा
फार्मिंग में कोई ऐसा चीज़ होगा जो लगभग 28 दिन 30 दिन में वो आपको रिटर्न दे दे, पैसे वापस कर दे आपको? क्योंकि फार्मिंग जो भी कोई भी अगर करते हैं तो कम से कम आपको लगभग 5-6 महीने लग जाता है। अगर मछली पालन करें तब भी 6 महीने लग जाता है, बकरी पालन करें तब तो उसमें 1.5-2 साल आप रख लीजिए। बॉयलर एक खाली कर सकते हैं तो उसमें बहुत रिस्क होता है। लेकिन इसमें है कि एक तरह से आप कहें कि बटेर के बारे में, तो इसमें न के बराबर कोई रोग वगैरह होता है और आराम से आप फ्री माइंड से इसकी फार्मिंग कर सकते हैं। इसको एक बार कहीं छोटे स्तर पे आप डाल दीजिए और आराम से घूमते फिरते रहिए। ज़्यादा इसके बारे में आपको दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं। और 28 से 30 दिनों में आपको आराम से, अगर आप 1000 बर्ड भी कर रहे हैं तो लगभग 15 से 16 हज़ार रुपये आपको प्रॉफिट होना ही होना है। क्या सर, सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही सर। अगर बात करें कि जैसे इसमें अगर सबसे पहले अभी आपके हम इसी फार्म की बात करते हैं सर, तो क्या एरिया है ये आपके फार्म का? एरिया सर 16-20 का एरिया है। 16 बाई 20 का 16 बाई 20 का एरिया है। लगभग कितने बटेर हैं अभी इसमें? अभी लगभग 1300 के आसपास में हैं। 1300 इसमें है। और ये तो सिर्फ अंडे के लिए आपके पास है? अंडा, हाँ ये अंडे के लिए है। और नीचे फिर आप मांस पर्पस से भी कुछ रखे हुए हैं? नीचे मांस पर्पस के लिए मैं 800 बच्चा फिर डाला हूँ, लाया अपने मशीन से डाला हूँ लाके, और उसको भी ब्रूडिंग में रखे हुए हैं। उसको 2 दिन के बाद उसको हम और जगह बढ़ाएंगे, जगह बढ़ा के उसको फिर डालेंगे। अगर बात करें सर कि ये जो अगर बटेर जो है लगभग अंडा कितने दिनों में देने लगती है? ये 45 से 50 दिनों में अंडा देना शुरू कर देती है। और अगर अंडे की बात करें तो क्या कीमत मिल जाता है सर अंडे का? सर 4 से 5 रुपये में बिकता है ये एक अंडा। 4 से 5 रुपये 4 से 5 में बिकता है। सर अब बात करते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग जितने भी हम अभी वीडियो बटेर का डाले हैं तो उसमें एक कॉमन सा कमेंट आता है सभी लोग का कि बटेर को बेचने में समस्या आती है। लेकिन आप जैसा कि कह रहे हैं कि आपको किसी तरह का कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लोग आके खुद लेके चल जाते हैं। हमको सर कोई दिक्कत नहीं बेचने में हो रहा है, हमारा आराम से घर से बिक रहा है और बाहर से भी लोग आके ले जाते हैं। सिवान हुआ, दरभंगा हुआ, इधर के आदमी मतलब आके ले जाते हैं, घर से आके ले जाते हैं। ग्राहक लोग हैं, मतलब दूर दूर से आते हैं लेने, गाड़ी से, मोटरसाइकिल से, कार से भी आते हैं लेने के लिए। 10 पीस 20 पीस ले आते हैं पटना के लिए। तो हमारे घर से कम डेली का 110 पीस 110 पीस मतलब बिक्री डेली घर का है हमारा, डेली बिक्री हमारा घर का है। और ऊपर से थोक में बेचते हैं वो अलग? हाँ, थोक में बेचते हैं सो अलग। सर मार्केटिंग कैसे आप इसका, जैसे कैसे शुरुआत की, इसको कैसे बिकने लगा आपका? जैसे कुछ किए होंगे या क्या आपका स्ट्रेटेजी है वो थोड़ा सा बताइए। हमें तो सर कोई दिक्कत नहीं हुआ, हम घर में डाल दिए, बच्चे ला के डाल दिए। तो गांव का आदमी इधर पूछने लगा क्या है भाई, क्या है भाई? तो बताए भाई बटेर पोसे हैं, बिजनेस किए हैं नया शुरू। तो जैसे ही 25 दिन हुआ मेरा ग्राहक कुछ लोग आने लगे, फुलवाड़ी से आने लगे, कुछ भूसौला से भी आने लगे। आते आते मैंने इतना बढ़ गया, मतलब मैंने कि ग्राहक पटना से, पाटलिपुत्रा से, कोरजी होली फैमिली से, इधर दानापुर से भी ग्राहक आने लगे लोग, पुनपुन एरिया से भी ग्राहक आने लगे लोग, सिवान से भी आके ले गए लोग। तो मतलब हमको ज़्यादा मेहनत नहीं लगा, मैंने लोग जानते गए, बढ़ते गया, हम अपना बढ़ाते गए बिजनेस को, आगे बढ़ाते चले गए। हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ सर इसमें। दोस्तों जैसा कि सर अभी बताए, आप समझ सकते हैं कि एक अवेयरनेस भी चलाना पड़ता है। अब अगर आप किसी चीज़ का पालन कर रहे हैं तो उसके बारे में लोगों को बताइए मोटा मोटी कि ये फ़ायदा है और इतने पैसे में मिलेगा, थोड़ा एक आध बार टेस्ट करके देखिए। और ऐसे ही करके सर धीरे धीरे इनका जो है मार्केट एक्सपोनेंशियल रेट में बढ़ने लगा और उसके बाद धीरे धीरे खुद लोग इनका प्रचार करने लगे। और आज बात करें तो सिवान हो गया, दरभंगा हो गया, बिहार के अलग अलग ज़िलों से खुद लोग आते हैं और 200-250 पीस ऐसे ही करके ले जाते हैं। क्या सर? हाँ बिल्कुल ले जाते हैं। सर अब हम थोड़ा सा एक मोटा मोटी इसके फीड के बारे में पूछते हैं। अभी जैसे कोई अगर मान लीजिए इस चीज़ का पालन शुरू करता है, कोई हमारे व्यूअर्स इसका पालन शुरू करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें सर कि ब्रूडिंग में सब ज़्यादा समस्या आती है, जो भी ये बर्ड होता है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होता है वो ब्रूडिंग में होता है। तो ब्रूडिंग के बारे में एक छोटा ब्रीफ हमारे दर्शकों को बताइए। ब्रूडिंग के लिए सर अगर टेम्परेचर 30 से नीचे जाएगा, 35 से नीचे जाएगा तो बच्चा अप्रोप्रिएट जमा होने लगेगा और बच्चा डैमेज करने लगेगा। इसलिए इसको टेम्परेचर मतलब 35 से 40 के बीच में रखना ही होगा, मेंटेन करना होगा किसी हालत में, नहीं तो बच्चा डैमेज करेगा। तो हम सर मेंटेन करते हैं और जो भी करना चाहते हैं उनको मेंटेन करना होगा, तभी बच्चा ठीक से रह पाएगा। अभी जैसे कोई भी इसका पालन शुरू करता है तो क्या फीड क्या देना पड़ेगा सर शुरुआती दौर में? गोदरेज का सर दाना हम लोग लाते हैं, वही गोदरेज कंपनी का प्री स्टार्टर लाते हैं। हाँ प्री स्टार्टर लाते हैं। वो पूरा 28 दिन तक देना पड़ेगा या फिर स्टार्टर देना पड़ेगा ऐसे करके? हम लोग 28 दिन तक ही चलाते हैं। उससे क्या है मैंने मतलब बच्चा बढ़िया से आसानी से तैयार होता है, कोई दूसरा दाना पलटी नहीं करते हैं। और अंडा देने लगा तो मैंने अंडा के पर्पस में हम पोस लिए तो उसको हम फिर लेयर दाना खिलाते हैं हम लोग उसको। अगर बात करें सर की रोग बीमारी का, तो इसमें तो क्या कुछ आता है या नहीं? रोग तो सर हम जब से पाल रहे, जब से इसमें हम ये वो चौन्नी का भी दवा नहीं चलाए, 1 रुपया का भी दवा खर्च नहीं किए, बस सिर्फ दाना पानी देते गए, चलते गया बस।
लगभग ये जो आपका 1300 है, तो अगर बात करें तो लमसम 1300 रुपये, अगर बात करें लमसम 1300 बर्ड की, तो महीने में सर कितना मुनाफा हो जाता है? महीना में वही मान के 1300 है तो मतलब 15,000 के आसपास में प्रॉफिट हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको और आदमी बढ़ाए तो और ये मुनाफा ज़्यादा हो सकता है। मतलब बिजनेस बढ़ेगा उतना फ़ायदा ज़्यादा होगा। सर मेरा आखिरी सवाल जो हम सभी लोगों से करते हैं, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जो हैं वो संयुक्त अरब अमीरात, कतर, सऊदी अरबिया ऐसे विदेशों से देख रहे हैं और वहाँ अपने काम से खुश नहीं हैं। हर लोग चाहता है कि अपने वतन, अपने राज्य, अपने परिवार के साथ किसी चीज़ का काम करें और परिवार के साथ रहें, उसमें एक अलग आनंद मिलता है। तो वैसे लोगों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे बटेर पालन से के संबंध में? तो सर, तो बाहर जो काम कर रहे हैं उनको काम से ना खुश हैं तो अपने घर पर भी आके छोटा मोटा 200 बच्चे या 500 बच्चे से अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं और मार्केटिंग में थोड़ा बहुत ध्यान देंगे तो आराम से चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट बोलिए कि इसमें कि प्रॉफिट है? हाँ, इसमें प्रॉफिट है और आराम से आदमी कर सकता है। और अनुभव में अपना जैसे बढ़ेंगे, अनुभव करते जाएंगे, उसमें दिमाग लगाते जाएंगे तो आगे में है बढ़ते चले जाएंगे और बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सही, बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। ठीक है, थैंक यू सर। दोस्तों ये थे पिंटू जी, काफ़ी अच्छी जानकारी आप लोग को दी है। हो सकता है कि फिर भी हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रहेगा या आपके अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, उसका जवाब मैं शीघ्र देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।